दोस्तों देखिए, आप लोग का लक्ष्य विजन गुरुकुल पे स्वागत है। आज फिर हम आप लोगों के बीच क्या लेकर आए हैं, इंग्लिश ग्रामर लेकर आए हैं, जो बहुत दिनों के बाद आज हम फिर आए हैं। क्या है कि मेरा कुछ एग्ज़ाम चल रहा था, इसी के लिए आज फिर हम यहाँ से आते हैं, आगे बताते हैं। गुड मॉर्निंग। देखिए क्या चीज़ के बारे में बताते हैं, नाउन के बारे में। क्या पढ़ा रहा है आज, नाउन्स के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे नाउन। नाउन क्या होता है, तो नाउन का डिफिनीशन बताएंगे। व्हाट इज नाउन। तो देखिए नाउन का डिफिनीशन बताए हैं, और नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। जो नाउन है, और नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया आर कॉल्ड नाउन। जो क्या करेगा, किसी चीज़ की, यानी कि किसी चीज़ का जो व्यक्ति होता है, जो जानवर होता है और जो स्थान होता है, उसके भावना को बताएगा। तो क्या कहलाएगा, वो नाउन कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। तो इसका बताया है काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन को देखिएगा दो वर्गों में बांटा गया है, एक मॉडर्न ग्रामर और एक ओल्ड ग्रामर। तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे ओल्ड ग्रामर के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ेंगे, ओल्ड ग्रामर के अनुसार। तो ओल्ड ग्रामर के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5। नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं ओल्ड ग्रामर के अनुसार, 5। तो देखिए हम पहला पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। पहला क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए इसका डिफिनीशन बता रहे हैं, अ पर्सन नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे इसका हिंदी, इसका बताएंगे इसका डिफिनीशन। तो इसका कहने का मतलब हो गया, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु के खास नाम का बोध हो। प्रॉपर हो गया ना, तो यहाँ पार्टिकुलर दिया, तो यानी कि खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का बोध हो। वही एग्जाम्पल, राम, पटना, लिली, इटीसी। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए कॉमन नाउन का डिफिनीशन पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़े हैं कॉमन नाउन का डिफिनीशन, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन। जो एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसका कहने का मतलब हो गया, जिससे पूरे जाति भर का बोध हो जाए, तो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। एग्जाम्पल बताएं आपको, बुआ, फादर, काव, इटीसी। जैसे हम लोग काव, गाय कहे तो जितना गाय है पूरे जाति का गाय का बोध हो गया। वही बुआ, जितना लड़का है सारा लड़का का बोध हो गया, इटीसी। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आपको बताएं कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या बताए हैं, कलेक्टिव नाउन। तो देखिए कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा का डिफिनीशन क्या बताए हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्लास, फैमिली, फ्लॉक, इटीसी। तो देखिए इसका कहने का मतलब हो गया, आपको कलेक्टिव नाउन कहने का मतलब हो गया वैसा संज्ञा जिससे पूरे समूह भर का बोध हो। क्या हो, पूरे समूह भर का बोध हो। तो जैसे एग्जाम्पल हम लोग को बताएं क्लास, तो क्लास में तो एक ही लड़का नहीं रहता है, बहुत सारे लड़के रहते हैं। तो वही बोल देंगे क्लास, तो जो भी है क्लास में सारा बोध हो जाएगा। फैमिली, तो फैमिली में तो एक ही कोई नहीं होता है, फैमिली बोल देंगे तो जितने फैमिली मेंबर हैं हमारे सारे आ जाएंगे। उसके बाद फ्लॉक, यानी कि झुंड, जितना झुंड है, झुंड में जो लोग हैं, भीड़ में, क्राउड में, सारा एक साथ आ जाएगा, इटीसी। फिर आगे हम लोग पढ़े हैं चौथा, किसके बारे में पढ़े हैं, मटेरियल नाउन। चौथा क्या पढ़े हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका डिफिनीशन देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का डिफिनीशन क्या बताए हैं, तो देखिए अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी कि इसका कहने का मतलब हो गया, जिस संज्ञा सबसे द्रव पदार्थ का बोध हो। क्या हो, द्रव पदार्थ का बोध हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में
वाटर, गोल्ड, फ्लोर, टी, etc। चावल, गेहूँ, ये सब। यानी कि इसका और एक डिफिनीशन है जिसको हम लोग माप सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। तो पानी को तो मापेंगे, गिनेंगे नहीं। यही हो गया आपको क्या चीज़, मटेरियल नाउन। फिर देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या चीज़, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए इसका डेफिनेशन हम क्या बताए हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सेम सम। देखिए एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, यानी कि कुछ मात्रा में, सम क्वालिटी कुछ मात्रा, स्टेट, फीलिंग और आइडिया that we can only think of or feel but cannot see or touch are called abstract noun। इसका कहने का मतलब हो गया जिसको हम लोग क्या करते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जाम्पल, भाववाचक संज्ञा, जैसे बुद्धिमानी, विजडम। तो बुद्धिमानी को हम लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं, महसूस करते, जो बुद्धिमान है करते हैं। उसके बाद लव, प्यार। मम्मी हमसे कितनी प्यार करती है वो हमको महसूस होता है, देख नहीं पाते हैं। हीट, उष्मा, गर्मी, गर्मी को देखते हैं नहीं, सिर्फ महसूस करते हैं। मान लीजिए जैसे ये यहाँ बोर्ड गर्म है, तो यहाँ अगर हम हाथ सटाए तो तुरंत मेरा हाथ इधर हो जाएगा, हो जाता है ना। तो कितना गर्म है हमको पता चल जाता है, सब लोग छिप लेते हैं, हट जाते हैं। ये हो गया आपको ETC। फिर आगे देखिए, हम जो आगे आपको चर्चा किए थे, 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला वर्ग हम लोग पढ़ ले किसके अनुसार, ओल्ड ग्रामर के अनुसार। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, यानी कि आधुनिक ग्रामर के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक ग्रामर के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। कौन कौन, प्रॉपर नाउन, जो हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कंटेबल नाउन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गणनीय संज्ञा। क्या कहते हैं, गणनीय संज्ञा, यानी कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो वही बता है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी कि गिन सकते हैं, काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसा संज्ञा जिसको हम लोग गिन सकते हैं तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, गणनीय संज्ञा। एग्जाम्पल में हो गया कौ, गाय गिन सकते हैं ना, रिवर, नदी गिन सकते हैं ना, बुक, किताब गिन सकते हैं ना, ETC। उसके बाद बताया है तीसरा, आपको क्या बताया है, अनकंटेबल नाउन। क्या पढ़ाया है, अनकंटेबल नाउन। तो अनकंटेबल नाउन का डिफिनीशन देखिएगा तो क्या बताया है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि वैसा संज्ञा जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इज कॉल्ड अनकंटेबल नाउन। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अगण्य संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल ऑयल, ऑयल को गिन सकते हैं नहीं, तेल को नहीं गिन सकते हैं। पानी, वाटर गिन सकते हैं नहीं। बटर यानी कि मक्खन गिन सकते हैं नहीं, गिनते हैं। फ्लोर, आटा गिन सकते हैं नहीं, ETC। ये हो गया। आप लोगों को हमारी बात अगर समझ में आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जिस प्रकार आप लोगों ने प्यार बनाया है उसी प्रकार प्यार बनाए रखिए। आप लोगों को प्यार के कारण ही हमें क्या मिलता है, मनोबल। इसके कारण हम फिर से दोबारा आ पाते हैं। इसी प्रकार प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।